हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत। सॉइल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन का ये मेरा सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आपको वेदरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने सॉइल की डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ लिया है, जैसा कि आप फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। जिसके अंदर मैंने सॉइल की डेफिनेशन, सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन, रॉक मैकेनिक्स की डेफिनेशन, जियोमेट्रिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल पढ़ाया है। तो हम पढ़ते हैं वेदरिंग ऑफ सॉइल। वेदरिंग ऑफ सॉइल दो टाइप से होते हैं, एक होता है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के थ्रू और दूसरा होता है केमिकल डिकम्पोजिशन के थ्रू। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन को हम मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं और केमिकल डिकम्पोजिशन को हम केमिकल वेदरिंग भी कहते हैं। अब फिजिकल डिसइंटीग्रेशन देख लेते हैं क्या होता है कि जब भी फिजिकली अगर रॉक का फॉर्मेशन हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। और वही केमिकल डिकम्पोजिशन उसे बोलते हैं जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू रॉक का फॉर्मेशन हो तो उसे हम बोलते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन। पढ़ लेते हैं फर्स्ट पॉइंट फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का। इट इज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, वैगिंग एक्शन ऑफ आइस, सेपरेशन ऑफ प्लांट्स रूट्स एंड अवेशन एक्सेट्रा। वही फर्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। इट इज ड्यू टू केमिकल प्रोसेस, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, लीचिंग एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल फॉर्म इज सेम एज अ पेरेंट रॉक। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल फॉर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल फॉर्म इज सेम एज अ पेरेंट रॉक। मतलब कि जो हमें सॉइल प्राप्त होती है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के थ्रू, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी सेम कैसी होगी, अपने पेरेंट्स रॉक की तरह। मतलब कि जब भी कोई पहाड़ का फॉर्मेशन होगा तो उससे जो पार्टिकल निकलेंगे, उससे जो पार्ट निकलेगा, उसकी प्रॉपर्टी और उसके पेरेंट्स रॉक की प्रॉपर्टी सेम होगी। मतलब हार्डनेस उसकी सेम होगी, टफनेस सेम होगी एक्सेट्रा। और वही केमिकल डिकम्पोजिशन में देख लेते हैं तो क्या होता है कि बिल्कुल ही उसकी प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल फॉर्म चेंज फ्रॉम द पेरेंट्स रॉक। इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स रॉक से अलग होती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, जनरली फॉर्म बल्की पार्टिकल। मतलब इसका फॉर्मेशन होता है तो इससे जो प्राप्त हमारी सॉइल होती है या फिर रॉक कुछ भी कह लें, उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, बल्की पार्टिकल के रूप में। मतलब बड़े बड़े उसके पार्टिकल होंगे, बल्क में उसके पार्टिकल फॉर्मेशन होगा आदि। वही केमिकल कंपोजिशन के अंदर क्या होगा, इसके जो पार्टिकल बनेंगे बिल्कुल ही स्मॉल स्मॉल साइज के होंगे। लिखा है पार्टिकल विच फॉर्म थ्रू दिस आर वेरी वेरी स्मॉल साइज। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट हैज लेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया, सो इट हैज प्रीडोमिनेट ग्रेविटी फोर्स। इसकी जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होता है, कम होता है, जिससे ये किसके थ्रू प्रीडोमिनेट हो जाएंगे, ग्रेविटी फोर्स के कारण। मतलब इस पे क्या लगेगी, ग्रेविटी फोर्स अप्लाई ज़्यादा होगा। वही इसमें देखते हैं, इट हैज़ मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इट हैज़ प्रीडोमिनेट सरफेस फोर्स। इसकी क्या होगी कि जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सरफेस फोर्स इस पर अप्लाई होगा। अब इसका मतलब देख लेते हैं क्या होता है कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल होते हैं बल्कि पार्टिकल होंगे तो क्या होगा, इसका स्पेसिफिक एरिया कम होगा। स्पेसिफिक एरिया कम होने से क्या होगा, इस पर ग्रेविटी ज़्यादा अप्लाई होगी। वही इसमें देखें तो इसका स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा होता है, जिससे कि एरिया ज़्यादा घेरेगा तो ग्रेविटी का असर कम होगा इस पर, और फोर्स किसका अप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, सरफेस फोर्स का। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं,
जनरली कोहेजन लेस सॉइल इससे प्राप्त होती है, जैसे कि ग्रेवल, सैंड, सिल्ट। और सिल्ट कैसा होना चाहिए? कोहेजन लेस। इसका देख लेते हैं। जनरली कोहेसिव होते हैं इसके पार्टिकल, मतलब इसके पार्टिकल आपस में चिपकते हैं। और इसके एग्जांपल देख, क्ले, सिल्ट। और सिल्ट कैसा होना चाहिए? कोहेसिव नेचर का होना चाहिए। तो आइए आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। जब भी रॉक का फॉर्मेशन होता है तो हम देखते हैं कि जो रॉक के साइज होता है वो डिफरेंट हमें प्राप्त होता है। वैसे ही वहाँ से जो हमें सॉइल प्राप्त होगी वो भी डिफरेंट प्राप्त होगी। तो इसी को बेस बनाते हुए हम सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को 3 भागों में बांटते हैं, जो कि पहला है इसमें जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है हमारे पास पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, तीसरा है कोहेसिव एंड कोहेजनलेस नेचुरल सॉइल क्लासिफिकेशन। अब इसे हम पहला उठाते हैं, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन के अंदर हम 2 टाइप की क्लासिफिकेशन करेंगे, एक तो कोर्स ग्रेन सॉइल की और दूसरा हम फाइन ग्रेन सॉइल की। तो coarse grain soil, in this type of soil more than 50% total materials is larger than 75 micron sieve size। मतलब कि इसके अंदर हम कोर्स ग्रेन सॉइल को डिफाइन करने के लिए 75 माइक्रोन की सीव लेते हैं, जिससे उस सॉइल को हम छानते हैं और हम ये देखते हैं कि जो कोर्स पार्टिकल होते हैं मोर देन 50% सीव के ऊपर होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल। इसमें 2 टाइप के सॉइल आते हैं, एक होता है ग्रेवल्स, दूसरा होता है सैंड। सेकंड हम लेते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। इन दिस सॉइल मोर देन 50% पोर्शन स्मॉलर देन 75 माइक्रोन सीवीज। इसमें हम क्या देखते हैं? 50% जो पार्टिकल होते हैं लार्जर होता है 75 माइक्रोन सीवीज से। इसमें बिल्कुल इसका अपोजिट होता है कि 50% से ज़्यादा जो पार्टिकल हो वो 75 माइक्रोन से सीवीज से पास हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइन ग्रेन सॉइल। इसमें 2 टाइप के सॉइल इंक्लूड होते हैं, पहला होता है इनऑर्गेनिक सिल्ट, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक क्ले। अब हम ग्रेवल एंड सैंड को भी क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि है 75 माइक्रोन सीवीज यूज करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के लिए। और इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड इनऑर्गेनिक क्ले की क्लासिफिकेशन के लिए हम 0.002 mm सीव की साइज यूज करते हैं। आइए इन दोनों क्लासिफिकेशन के लिए एक चार्ट देखते हैं, जो कि IS 1498 के थ्रू लिया गया है। इसमें कुछ साइज ऑफ सॉइल दिया गया है, जो कि इस प्रकार है, जिसमें पहला है बोल्डर, दूसरा है कोवल्स, तीसरा है ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इनको पार्टीशन करने के लिए, मतलब इनको अलग अलग करने के लिए सीव साइज भी दिया गया है, जैसे कि 300 mm सीव, 80 mm, 20 mm, 4.75 mm, 2 mm, 0.245 mm and 0.075 mm and 0.002 mm। जो बोल्डर होता है हमारा, अगर उसका साइज सीव साइज 300 mm से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोल्डर। वही कोबल इसे बोलेंगे 300 mm और 80 mm के बीच की सीव साइज को हम क्या बोलेंगे? कोवल। ग्रेवल बोलेंगे, ग्रेवल में 2 पार्टीशन आता है, एक होता है कोर्स, दूसरा होता है फाइन। कोर्स किसे बोलेंगे? 80 mm से 20 mm के बीच के जितने ही पार्टिकल होंगे उसे हम बोलेंगे कोर्स ग्रेवल्स। एंड 20 mm से 4.7 mm के बीच में जितने पार्टिकल होंगे उसे क्या बोलेंगे? फाइन ग्रेवल्स। सैंड को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कोर्स, मीडियम, फाइन। 4.75 mm एंड 2 mm के बीच के जितने ही पार्टिकल होंगे उसे हम बोलेंगे सैंड, कोर्स। और
2.5 mm से 0.25 mm के बीच में जितने होंगे वो मीडियम सैंड होंगे, एंड 4.25 से 0.75 mm के बीच में होंगे वो फाइन सैंड होंगे। इसी प्रकार सिल्ट को देखें तो 0.75 mm से 0.002 mm के बीच में जितने ही पार्टिकल होंगे वो कितने क्या होंगे, सिल्ट, और 0.002 से जितने भी अब हो जाएंगे वो क्या बोलेंगे हम, क्ले। तो आइए अब हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमारा पहला रेजिडुअल सॉइल आता है, दूसरा हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल आता है। तो रेजिडुअल सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। तो ये क्या होता है कि सॉइल विच रिमेन एट अ पेरेंट्स रॉक आफ्टर फॉर्मेशन विथ नो मोमेंट्स और वेरी लेस मोमेंट्स नॉन एज अ रेजिडुअल सॉइल। मतलब कि ऐसा सॉइल जिसका फॉर्मेशन होने के बाद या तो वहीं पर वो स्टे कर जाए और उसमें कोई मोमेंट्स ना हो, या फिर मोमेंट्स हो भी तो बहुत ही कम मात्रा में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सॉइल। इसको हम सेडेंटरी सॉइल के रूप में भी जानते हैं। इट आल्सो कॉल्ड एज अ सेडेंटरी सॉइल। एग्जाम्पल है इसके ब्लैक कॉटन सॉइल, लेटराइट सॉइल। जनरली इट हैज बल्क पार्टिकल, मतलब जनरली ये बल्क पार्टिकल के अंदर होते हैं। सेकंड हम लेते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, विच सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट एट फार प्लेस फ्रॉम द फॉर्मेशन प्लेस ऑफ पेरेंट्स रॉक। मतलब कि रॉक का फॉर्मेशन होने के बाद उसमें मोमेंट्स आता है और उसका जो प्लेस लेता है वो पेरेंट्स रॉक से अलग हो लेता है। इट ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। इसे हम सेडिमेंट्री रॉक के रूप में भी जानते हैं। अब इसका मीडियम देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। तो मीडियम और ट्रांसपोर्टेशन में पहला आता है हमारा वाटर। वाटर के थ्रू सॉइल का ट्रांसपोर्ट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को। दूसरा हमारा आता है एयर, वाइंड्स। तीसरा ग्रेविटी, चौथा ग्लेशियर। तो ये सारे हमारे क्या है, मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन के, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसपोर्ट होने का एक माध्यम है सॉइल का। तो आइए हम अब देख लेते हैं कि वाटर के थ्रू कौन कौन सी सॉइल बनती है। इसके अंदर पहला सॉइल है अलुवियल सॉइल, जो कि रनिंग वाटर ऑफ रिवर के अंदर डिपॉजिट होती है। लिखा है जैसे डिपोजिशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रनिंग वाटर ऑफ रिवर, मतलब कि रनिंग वाटर ऑफ रिवर के अंदर ये सॉइल डिपॉजिट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अलुवियल सॉइल। दूसरा सॉइल है वो ये है लैकस्ट्रेन सॉइल। डिपोजिशन ऑफ सस्पेंशन इन स्टिल फ्रेश वाटर ऑफ लेक, डिपॉजिट एट लेक बेड्स। मतलब कि ये जो सॉइल होती है वो डिपॉजिट कहाँ होती है, लेक बेड के ऊपर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेकोस्टेन सॉइल। थर्ड सॉइल जो है वो है हमारी मरीन सॉइल। डिपोजिशन ऑफ सस्पेंशन एट सी बेड, जो सी बेड के ऊपर जो सॉइल बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, मरीन सॉइल। फोर्थ जो है हमारा कलुवियल सॉइल होता है। ये ग्रेविटी के द्वारा बनाई जाती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ड्यू टू ग्रेविटी। एग्जाम्पल इसका है टेलस। फिफ्थ जो है हमारा वो है यूलियंस सॉइल, जो कि वाइंड द्वारा बनाई जाती है। इसके दो एग्जाम्पल है, दूसरा है सैंड ड्यून्स। सिक्स जो सॉइल आती है हमारी ग्लेशियर सॉइल होती है, जो ट्रांसपोर्ट बाय द ग्लेशियर, जो ग्लेशियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इसके तीन एग्जाम्पल है, जैसे कि टिल, ड्रिफ्ट एंड आउटवॉश। ये तीनों क्या है, ग्लेशियर सॉइल के टाइप्स हैं। कुछ और सॉइल के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि
बेंटोनाइट्स, ये क्या होता है, इसमें इट हैज़ क्ले मिनरल मोंटमोरोलाइनाइट्स, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, इसके जो विशेषता क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग करती है एंड श्रिंकेज करती है। इट फॉर्म थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक एश, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, वोल्केनिक एश के थ्रू ये फॉर्म होती है। सेकंड जो सॉइल आता है हमारा, वो है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल। इसमें भी सेम बेंटोनाइट जैसा ही मिनरल पाया जाता है, जो कि मोंटमोरोलाइनाइट से होता है, ब्लैक कलर के अंदर पाया जाता है एंड गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, मतलब कॉटन के उत्पादन के लिए अच्छी मिट्टी होती है। इसमें भी सेम बेंटोनाइट जैसा ही लार्ज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, और ये सूटेबल नहीं होता फाउंडेशन के लिए। अगर इस सॉइल के ऊपर अगर फाउंडेशन बनाना हो तो अनरिम्ड पाइल का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं लॉम्स। लॉम्स क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले का, ये सैंड, सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर होता है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होता है। इसे ही हम एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि सारे ही सैंड, सिल्ट एंड क्ले के फीचर उस एलुवियल सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं, इसलिए लॉम्स को एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। सैंड ड्यूनस एंड लॉइस के बारे में, तो सैंड ड्यूनस क्या होता है, ये अराइड एंड सेमी अराइड रीजन के अंदर पाया जाता है, जबकि लॉइस क्या होता है, एसोसिएट कोलैप्सिबल सॉइल, मतलब कि दबी हुई सॉइलों से ये बनता है। इसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी लेस होती है, परमेबिलिटी इसकी हाई होती है, कंप्रेसिबिलिटी इसकी हाई होती है, बैरिंग कैपेसिटी इसकी लो होती है, मतलब लोड को सहन करने की क्षमता इसकी कम होती है। यूनिफॉर्म सॉइल पाया जाता है ये, मतलब एक ही तरह के पार्टिकल इसमें पाए जाते हैं। और कंटेंट इसका सिल्ट होता है, फाइन सिल्ट, मतलब इसमें जो सॉइल पाई जाती है बिल्कुल ही फाइन पाई जाती है, जो कि